हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। एक ऐसे फिल्मी एक्टर जिनकी फिल्म जब रिलीज होती थी तो बॉक्स ऑफिस में हिट हो ना हो, पर हमारे दिलों में जरूर हिट हो जाती थी। जी हाँ दोस्तों, किसी को अपनी फिल्मी एक्टिंग से इतना प्रभावित तो सिर्फ इरफान खान ही कर सकते हैं। हम उसी बेहतरीन एक्टर इरफान खान की बात कर रहे हैं जो आज हमारे बीच नहीं रहे। आज हम इस वीडियो में इरफान खान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद अभी तक आप न जानते हो। दोस्तों, इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनके पिता जमीरदार खान एक व्यापारी थे और उनका खुद का टायर का बिजनेस था। व्यापारी होने के साथ साथ उनके पिता अक्सर जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे। इरफान खान का असली नाम साहबजादे इरफान अली खान था। इनका जन्म जरूर एक पठान परिवार में हुआ था, पर बचपन से यह वेजिटेरियन थे। इसी वजह से इनके पिता अक्सर यह कहकर हंसते थे कि यह पठानों के खानदान में पंडित पैदा हो गया है। इरफान का बचपन से पढ़ाई की ओर उतना ही लगाव था जितना कि खेल की ओर। इरफान काफी शर्मीले मिजाज के थे और इसी वजह से वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ भी ज्यादा घुल मिल नहीं पाते थे। इरफान बताते हैं कि जब वह 7 साल के थे तो वह अपनी घर की छत से पतंग उड़ाते वक्त गिर गए थे, जिनकी वजह से इनकी हाथों में चोट लग गई थी और उनके एक हाथ में इतनी ज्यादा चोट लग गई थी जिसे भरने में उन्हें 2 साल लग गए। और इन 2 सालों में वे अपने हाथ के दर्द की वजह से बहुत परेशान रहते थे और इसी समय उनके स्कूल के बच्चों ने भी उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। जब पूरा स्कूल उनकी हंसी उड़ाता था तब वे धीरे धीरे आत्मविश्वास खोने लगे थे। इसी कारण वह किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। इसके बाद पूरी स्कूल लाइफ उन्हें बस इसी बात का इंतजार रहता था कि कितनी जल्दी उनकी स्कूल लाइफ खत्म होगी और वह जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। स्कूल के बाद उन्होंने आर्ट में ग्रेजुएशन किया और उर्दू में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी। इरफान की माँ चाहती थी कि उनका बेटा किसी कॉलेज में प्रोफेसर बने, पर इरफान को यह काम काफी बोरिंग लगता था। इस वक्त के आते आते इरफान फिल्मों और नाटकों से रूबरू हो चुके थे। उन्हें फिल्में देखना बहुत पसंद था। वे अपने वीसीआर में वर्ल्ड सिनेमा की कुछ दिग्गज फिल्मों की सीडी लाकर देखते थे। अब तक वे जयपुर में कुछ थिएटर ग्रुप के साथ भी काम कर चुके थे। जयपुर में थिएटर व ड्रामा का रस पूरी तरह से चख लिया। तब उन्होंने यह तय किया कि वे दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इस कला को और आगे सीखेंगे। इरफान बताते थे कि वो सारी जिंदगी इस बात से डरते थे कि कहीं वे जो काम कर रहे हैं वे उस काम से बोर ना हो जाएं, क्योंकि वे चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाया करते थे। इसी कारण वह जिंदगी में हमेशा कुछ नया करते रहते थे और उनके मन की यह जिज्ञासा एक्टिंग व ड्रामा से पूरी होती दिख रही थी, क्योंकि वह ड्रामा में कुछ भी बन सकते थे, जब चाहे नया किरदार पकड़ सकते थे। इसी कारण वह किरदारों से कभी बोर नहीं हुआ करते थे। जयपुर से ट्रेन पकड़ी और जा पहुंचे दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। एप्लीकेशन डाली और यह सेलेक्ट भी हो गए। यहाँ आकर इन्होंने एक्टिंग व ड्रामा की बारीकियों को समझा कि कैसे किरदार बनाया जाता है, समझा कि कैसे किरदार में खुद को ढाला जाता है। इरफान इन दिनों अपने काम में इतने लीन रहते थे कि वह हर समय अपने हाथ में स्क्रिप्ट के पन्नों के साथ दिखते थे। जब वे दोस्त लोगों के साथ बाहर खाने पीने या घूमने जाया करते थे तब भी वह अपने किरदार की रिहर्सल किया करते थे। उन्हें ड्रामा व थिएटर के साथ वह तरीका मिल गया था जिससे वह खुद को एक्सप्रेस कर सकते थे। जो बच्चा पूरी स्कूल लाइफ में अपने खुद के भीतर अपनी पूरी जिंदगी को दबाकर बैठा था, अब वह जिंदगी ड्रामा के जरिए बाहर आ रही थी। इरफान जल्द ही
अपने साथ के लोगों में एक बेहतरीन एक्टर के रूप में जाने जाने लगे। 1984 में ड्रामा स्कूल से अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके यह मुंबई का रुख करने निकल पड़े और वहां आकर इन्होंने काम की तलाश शुरू कर दी। कई ऑडिशन दिए, कई मीडिया हाउसेस के चक्कर काटे, तब जाकर 4 साल बाद 1988 में मीरा नायक ने इन्हें एक फिल्म के लिए चुना। फिल्म का नाम था सलाम बॉम्बे और इसमें इरफान का रोल भी काफ़ी अच्छा था, पर बाद में यह तय हुआ कि इरफान इस रोल के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं। इसी कारण उनसे यह रोल ले लिया गया और उसी फिल्म में एक छोटा सा रोल दे दिया गया। इस बात से इरफान को बहुत निराशा हुई। इतनी मुशक्कत के बाद एक रोल मिला और वो भी कट जाए तो निराश होना लाजमी है। इसके बाद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। इसी बीच वे धीरे धीरे टीवी शो में आ गए और इन्होंने कई हिट टीवी शो भी किए, जैसे चाणक्य और स्पर्श। इसी बीच इनकी शादी सुतापा सिकदार से हो गई और शादी के साथ ही इनके साथ कई जिम्मेदारियां भी आ गई। कई वर्षों तक टीवी शो में काम करने के बाद उन्हें यह लगने लगा था कि टीवी शो में उन्हें अपनी कला को निखारने का और एक्सप्लोर करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा और इसी कारण वह अपने काम से बोर हो चुके थे। वे रोज़ काम पर तो जाते थे, पर जिस एक्साइटमेंट और कला के लिए उन्होंने एक्टिंग फैशन को फॉलो किया था वह उन्हें नहीं मिल रहा था। इरफान के मन में कई बार यह भी सूझा कि क्यों ना सब कुछ छोड़कर घर वापस चला जाया जाए, पर तब भी वह लगे रहे क्योंकि उन्हें यह लगता था कि घर वापस जाकर वह अपने परिवार को कैसे संभालेंगे। फिर आखिरकार 1998 में उन्हें एक फिल्म एक डॉक्टर की मौत का ऑफर आया। उन्होंने यह फिल्म तुरंत साइन कर ली, पर यह फिल्म कुछ खास अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाई। इरफान अभी भी अननोटिस एक्टर थे। फिर उनकी किस्मत में जैसे कुछ बदलाव आया और लंदन बेस्ड डायरेक्टर आसिफ कपाड़िया ने उन्हें द कैरियर के लिए चुन लिया, जो कि 2001 में इंटरनेशनल फिल्म फेयर के दिन रिलीज की गई थी। इस फिल्म के बाद उनकी परफॉर्मेंस लोगों के सामने आने लगी थी और देखते ही देखते इरफान खान का शोर बॉलीवुड में बचने लगा था। इरफान ने अब फैसला किया कि अब वो लीड रोल करेंगे और 2005 में रूह फिल्म में उन्हें यह मौका मिला। इस फिल्म का बहुत नाम क्रिटिक्स के बीच भी हुआ। इसी बीच एक न्यूज़पेपर में यह छपा कि इरफान से ज़्यादा इरफान की आंखें कह जाती हैं। मोहब्बत है इसलिए गाने दिया, जिद होती तो बाहों में। और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रहे? इरफान की आंखें ऐसी थी कि वह बिना कहे ही बहुत कुछ बयां कर जाती थी और यही बात उनकी एक्टिंग को एफर्टलेस और उम्दा बनाती थी। यह बात इरफान के लिए बहुत बड़ी थी। और फिर 2007 में आई मेट्रो, जो कि इस साल की चार्ट बस्टर कहलाई। इसीलिए इस साल का फिल्म फेयर अवार्ड इरफान खान के नाम लिखा गया। इसके बाद इन्होंने कई इंटरनेशनल मूवी भी की, जैसे कि द नेमसेक और द माइंड हार्ट। मानो या ना मानो, एक टीवी शो से इन्होंने वापसी कर ली थी, पर इसके बाद आई स्लमडॉग मिलियनेयर ने तो सारे रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिए। इसके लिए उन्हें गिल्ड अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी मिला। यह फिल्म उस साल के ऑस्कर को भी जीतने में कामयाब रही और इसी के चलते इरफान खान को इंडिया के साथ साथ अमेरिका में भी पहचाना जाने लगा। उन्होंने फिर एसिड फैक्ट्री और न्यूयॉर्क जैसी फिल्में भी की। आखिरकार 2009 में आई पान सिंह तोमर उनकी इतनी बड़ी फिल्म साबित हुई कि उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। इस फिल्म के बाद उनकी बहुत तारीफ हुई। इरफान खान ऐसे एक्टर थे जो अपनी एक्टिंग के दम पर अपने नाम का तंबू बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक गाड़ दिया। 2012 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन और लाइफ ऑफ पाई में इन्होंने महत्वपूर्ण किरदार निभाया और यह दोनों फिल्में इंटरनेशनली सुपरहिट साबित हुई। सिर्फ इतना ही नहीं,
बल्कि इरफान खान को अपने काम के प्रति कमिटमेंट इस दर्जे की थी कि जब उन्होंने पीकू फिल्म साइन की तब हॉलीवुड फिल्म मार्सन से उन्हें एक बड़ा रोल ऑफर किया गया था, पर उन्होंने अपने कमिटमेंट के चलते उस फिल्म को ठुकरा दिया और पीकू फिल्म में इन्होंने एक प्रभावशाली भूमिका निभाई, जिसके लिए इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2015 में आई जज्बा के लिए उन्हें खूब वाहवाही मिली और इसी के साथ हॉलीवुड मूवी जुरासिक वर्ल्ड भी रिलीज हुई। यह फिल्म इरफान खान की पहली हॉलीवुड फिल्मों की तरह सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद इरफान ने कुछ और फिल्में भी की, जिनमें की कुछ बड़ी और हिट फिल्में रही लंच बॉक्स, सिंगल और हिंदी मीडियम। यह तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हुई और तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। मार्च 2018 में इरफान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से गुजरना पड़ा। यूके में 1 साल रहने के बाद वह 2019 में वापस लौटे और इसी बीच उनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम भी बनाई और जब तक वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचते तब तक उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी थी। फिर 28 अप्रैल 2020 को उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और 29 अप्रैल 2020 को इस दुनिया ने एक सच्चे, अच्छे और नेक एक्टर को खो दिया। मैं अपने बाप की कसम खा के कह सकता हूं कि मैं जाना नहीं चाहता था, पर क्या पता, मानो एक हवा का झोंका आया, गाड़ी खुद ब खुद चलने लगी, मेरे हाथ स्टीयरिंग को मोड़ने लगे।